तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीन क्या होता है और मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिया और इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको जो मैंने बेसिक वीडियो है इस टॉपिक पे दैट इज मीन मीडियन और मोड, ठीक है, ट्रिपल एम हमने कर रखा है। इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन में दिख जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके आप बेसिक कंसेप्ट गो थ्रू कर सकते हैं और इतने ही क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो इसके बेस पे आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपका डेटा चैप्टर से रहेगा, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रहता है कि जो डेटा दिया होता है वो ग्रुप डेटा ही रहेगा। तो ग्रुप डेटा क्या होता है, इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है और जो कि आई स्क्रीन में मैंने दिखाया था, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे वीडियो को भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज ये देखते हैं, फर्स्ट क्या बोला है, मार्क्स बोला है। तो 0 से 20 वाले मार्क्स से कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 दिया है, ठीक है। मतलब 0 से 20 तक कितने हैं, 4 लोग हैं। फिर वैसे 20 से 40 कितने लोग को आया है, 6 लोग को आया है। 40 से 60 10 लोग को आया है। 60 to 80 25 लोग को आया है। 80 to 100 50 लोग को आया है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करने बोला है, मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है, ठीक है। मीडियन के लिए क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप निकाल लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, जो हमारा एज इट इज क्वेश्चन को हम लिख देंगे, ठीक है। ये अपना एज इट इज हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है पूरा है, ठीक है। फिर हमें आगे क्या करना है, हमने क्वेश्चन लिख लिया। फिर हमें कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इसको हम ऐड ऑन करते जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिखा हमने। अब 4 के साथ में एक्स्ट्रा कितने मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स। तो जो ये है ना 20 से 40 के जो बीच में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो आपको दोनों को ऐड करके लिखना है। तो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। वैसे आपको फिर वापस इसमें ऐड करना होगा। तो 10 + 10 कितना होता है, 20। फिर वापस 20 + 25 कितना, 45। और 45 + 15 कितना हो गया, 60। तो आपका n कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है हमारा ये रहा अपना मीडियन का फॉर्मूला, जो कि है मीडियन इज इक्वल टू L1 मीन्स लोअर लिमिट होता है, L2 अपर लिमिट होता है, ठीक है। तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन इंटू n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब n अपॉन 2, n कितना आपका 60 है ना, टोटल नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है आपका, 60 आ रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इसका भी ऐड ऑन करो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना आ गया, 60 आ गया। तो आप 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना 30 हो जाएगा। अब ये 30 आपको चेकआउट करना है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, मीन्स इसके जस्ट बाद 30 या 30 से जस्ट ग्रेटर नंबर चाहिए। तो 20 से छोटा है तो 45, जो 45 ये नंबर है हमारा क्या है, ये 45 नंबर बड़ा है ना, तो आप 45 के ले लोगे। ये आपका क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास हो गया। तो इसके सामने जो आ रहा है ना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक क्लास हो गया। तो 60 to 80 क्या होगा, विल बी मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, मीडियन कर रहे हो। तो आपका क्या होगा, मीडियन क्लास हो गया। इसमें अब 60 क्या होगा, लोअर लिमिट हो गया और 80 आपका अपर लिमिट हो गया, ठीक है। तो लोअर लिमिट किससे, L1 से लिखते हैं, अपर लिमिट को L2 से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम, क्या देखते हैं, जस्ट उसके ऊपर का, उसके पहले का टर्म देखते हैं। तो 45 कैसा आया, 20 में से ऐड किया ना 25 को, तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, आपका जस्ट बैक टर्म लेना है, ठीक है, पीछे का टर्म। तो कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। अब इस टर्म का जो आपका आया है मीडियन क्लास, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 25। तो आप यहाँ पे 25 फ्रीक्वेंसी क्लास ले लोगे, ठीक है। तो आपका मिल गया फ्रीक्वेंसी। अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। L1 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 60 दिया है। L2 माइनस L1 मीन्स 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 कर देंगे। n अपॉन 2 आपने कैलकुलेट किया ना 30, यहाँ पे 30। तो आप यहाँ पे 30 लिखोगे, माइनस 20 कर दोगे अपॉन 25। अब देखते हैं ऊपर 60 तो हमारा L1 है पहले से ही, प्लस 20 इंटू 30 माइनस 20 अपॉन 25, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो आपका इतना आएगा, लास्ट में बचेगा 6 + 8, आपका कितना आ जाएगा 68। तो ये क्या होगा, आपका मीडियन हो गया। तो आप बाद में क्या लिखोगे, देयरफॉर मीडियन
ऑफ द गिवन डेटा इज 68। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए नया सम देखते हैं, जो कि आपका क्या है, मोड के बेसिस पे आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड निकालना है, ठीक है। तो आपका वैसे ही वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। आपको पेपर में क्वेश्चंस एज इट इज पूछते हैं, खाली नंबर चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्लास दिया है 50 to 60, 60 to 70 दिया है, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110, ठीक है। चलेगा। फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है। अब आप इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे मोड के लिए, मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर में कि मोड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सा है, 16 है फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो आप 16 क्या ले लोगे, मोड क्लास ले लोगे, ठीक है। फॉर द गिवन डेटा 16 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मींस आपका मोड क्लास क्या हो जाएगा 70 to 80। तो इसमें आपका एल ये हो गया और अपर लिमिट क्या होगा L1 ये और L2 ये हो जाएगा। इतना समझा। अब अब इसमें आपका अपनों को फ्रीक्वेंसी पहचानना भी होता है। तो F1 कितना आपका 60, जो आया मैं उसका अज्यूम किया F1, उसके जस्ट बाद का क्या अज्यूम करूंगा मैं, F2। इसके बाद क्या होगा मेरा F2 हो गया, और F1 के पहले क्या आता है, F0 आता है ना, तो यहाँ पे F0। तो F आपका यहाँ पे कितना हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे F0 कितना है 10, आप देख सकते हो। उसके पहले का F1 जो आपका आया फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है, उसके जस्ट बाद का F2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा। अब वैसे ही मीडियन, जैसे हमने मोड क्लास में लिया था, मीडियन क्लास में वैसे ही मोड क्लास में होगा। 17 आपका आया ना क्लास, ठीक है। आपका 17 क्लास है, तो आपका जो ये क्लास मीडियन मोड क्लास हो गया। तो 17 आपका लोअर लिमिट और 80 आपका अपर लिमिट हो गया, ठीक है। अब आई क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं नीचे क्या दिया है। तो मोड क्या होता है फॉर्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0, सेम एज इट नीचे कॉपी कर दो, 2F1 माइनस F0, एक्स्ट्रा माइनस करना है F2 और मल्टीप्लाई करना है I से। आप यहाँ पे L2 माइनस L1 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया है यहाँ पे। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका L1 70 है, और अभी अब आया था आपका F1 कितना था 16, उसके जस्ट पहले का 10 आया था। फिर 2 इंटू 6 माइनस 10, F2 का वैल्यू 14 आया है, इंटू I चेंज करना है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 70 प्लस 7.5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको ऐड करने पे आपको मिलेगा 77.5, और ये आपका हो गया मोड ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। चलिए अब एक नया सम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। तो वही था हमारा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ऐसे आपको बस इतना प्रेजेंट करोगे आप, तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स इधर भी नहीं जाता, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट मीडियन। वापस आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ मार्क्स दिए हुए हमको 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 4, 10, 6, 25, 15, 10, ठीक है। तो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, L1 प्लस मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और एक ऐसा निकालते हैं, सबसे पहले एज 4 को एज इट इज लिख दो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एडिशन करते जाओ। 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 10 70 और 70 प्लस 6 76। तो आपको n कितना मिल गया, 76 मिल गया। अब जैसे n मिला था आपको फॉर्मूला में n/2 चाहिए, क्योंकि हमको मीडियन क्लास निकालना है ना। तो मीडियन क्लास के लिए क्या चाहिए, n/2। तो 38। अब 38 से जस्ट हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 38 से नंबर ज्यादा कौन सा है। तो 38 से अगर देखें तो 45, ठीक है। तो 45 हमारा उसके आसपास का नंबर दिख रहा है, वो नंबर है उससे बड़ा नंबर, छोटा नहीं लिखने का। इतना समझा। तो आपका मीडियन क्लास कितना हो गया, 30 to 40 हो गया। मैं हाईलाइट कर देता हूं, कितना हो गया 30 to 40 आपका क्या हो गया, मीडियम क्लास। अब इसमें आपका फॉर्मूला में क्या चाहिए, आपको L1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 40, ठीक है। n/2 आपको मिल गया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे 45। तो आपको यहाँ पे सब मिल गया सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं हम, 45 नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सा लेते हैं,
उसके जस्ट पहले का टर्म लेते हैं ना तो आपका 20 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसको ऐड करने पे आया ना, तो आपका क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा? हाँ, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब आगे जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू एन अपॉन टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो L1 कितना 30 दिया हुआ है आपको, L2 40 है, माइनस 30 कर दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन अपॉन टू कितना है 38 आया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 25 है। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 25 कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा 30 प्लस 5.2, 35.2 आपका क्या हो गया। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन दिया है मोड के ऊपर है, तो मोड के ऊपर आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेजेस दिया है, सेम क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए अलग तरीके से लिया है। ठीक है, तो जब ये हो गया यहाँ पे, तो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 18 24। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड की बात करें तो हमको मैक्सिमम मोड देखते हैं, आपको क्या समझना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे 14, इनको 20 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, उसके पहले का F0 और उसके बाद का F2। इतना आपको समझा? ठीक है, और जब ये मेरा मोड क्लास हो गया तो मोड क्लास में सिंपल F1 वाला तो 20 मेरा L1 हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी मेरा तो मिलेगा आपको। ठीक है, आई क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस L2 माइनस L1 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 10 आई कैलकुलेट किया है। मोड का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 20, तो लेगा 20, सिंपल आपको वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ के जाते हो पेपर में तो डेफिनेटली आपको स्कोर हाईएस्ट कर ही लोगे इसमें, आपको नहीं तो भी 6 मार्क्स तो मिलेगा, 7 में से 6। तो अगर आप इतना भी करते हो तो आराम से आपको आउट ऑफ का चांसेस है, 7 में से आपको 7 मिल सकते हैं। चलेगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसका बेसिक आपको पहले लेक्चर में दे रखा है, जो कि आपको आई बटन में दिख जाएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा। तो ये था आपका आरएम का बेसिक, मतलब जो आपको एग्जाम में पूछते हैं इस बेस पे क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।